हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा के जो 22 जुलाई 2018 को सेट हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन जीके जीएस के नहीं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि आमतौर पर जितने भी क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं वो छोड़ देते हैं या आपको पीडीएफ देके बोलते हैं कि आप देख लीजिएगा इसके सॉल्यूशंस। लेकिन मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाने का, क्योंकि आपके जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए और आपके कंधों पर डबल स्टार लगाने के लिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है 20 क्वेश्चन, वो मैथ्स और रीजनिंग के ही हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस को यदि आपने कवर कर लिया अच्छी तरीके से तो यहाँ पर से मार्क्स आपके सीधे सीधे आ जाते हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए चित्र को कुल संख्या, मतलब दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने का बहुत सिंपल ट्रिक है कि 3 बॉक्स में से सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें और इसमें देख लें कि कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने जो पैटर्न पे बॉक्स बना हुआ है वो बना लिया है और इसमें देख लेती हूँ। ये सामने से ही दिख रहा है कि 4 त्रिभुज तो सामने से ही दिख रहे हैं, लेकिन अब उन त्रिभुजों को भी ढूंढ लेते हैं जो हिडन है। तो इधर से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम 5वां नंबर डाल देते हैं। इधर से भी बन रहा है 6ठा नंबर, और 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं। इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको 7 लिख देते हैं और इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो एक बॉक्स में हमारे पास 8 त्रिभुज हो गए, लेकिन ऐसे 3 बॉक्स हैं, ठीक है। तो 3 बॉक्स में 24 त्रिभुज मिल जाएंगे, लेकिन 24 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 बॉक्स को मिलाकर भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर 2 इस तरह से बन रहे हैं और 2 ऊपर की साइड से बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और बन रहे हैं, तो +4 करते हैं तो हमारा आंसर डी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर, यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवीजन है, और क्या, तो 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 + 2 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल ही कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो दिया हुआ है उसका जो मतलब बता रहा है ना, वो सिर्फ सीधे से उसके नीचे लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ प्लस लिख देती हूँ, यहाँ माइनस लिख देती हूँ और यहाँ डिवीजन लिख देती हूँ। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि बॉडमास का रूल, क्योंकि अगर आप बॉडमास के रूल के बिना बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले बॉडमास का रूल कहता है ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पर, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऑफ को भी हटा देते हैं, लेकिन डिवीजन है। तो सबसे पहले हम डिवीजन वाला पार्ट को क्लियर करते हैं। तो 6 / 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 13 + 8 - 3। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना नहीं है, एडिशन करना है, मतलब 13 + 8, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। और यहाँ पर -3, तो जब हम 21 में -3 करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी 18। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जितना प्रैक्टिस करते हैं ना रीजनिंग, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं कि अच्छा कैसे क्वेश्चंस में हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो अब जैसे इस क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि डिफरेंस फाइंड करके काम हो जाना है। तो जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 हैगा, यहाँ पर तो आपको नंबर ढूंढना ही है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता तो नहीं होगा, लेकिन निकालना तो होगा। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस, और 102 123 के बीच का डिफरेंस 21 का है, और 123 से 146 के बीच का डिफरेंस 23 का है। तो अब देखिए 21 से 23 के बीच ये डिफरेंस भी 2 का है। तो अगर हम सब जगह 2 प्लस करके डिफरेंस करते हैं, जैसे मान लेते हैं 17, ये 15 और 17 के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा ना, और 17 यहाँ पर 19 कर देते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, और 19 और 21 के भी बीच का डिफरेंस 2 है। तो यदि हम 66 में 17 प्लस करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा 83, ठीक है। लेकिन अगर हम 83 में 19 प्लस करें तो क्या हमें 102 मिलेगा। अगर ये मिल गया तो 83 सही आंसर होगा और हमारा कॉन्सेप्ट सही जा रहा होगा। तो देखते हैं, ये बिल्कुल हमें 102 मिल चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट तो सही है, लेकिन अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सी, ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अनुक्रम में दिए गए गलत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 7, 15, 32, 65, 138 में से गलत कौन सा है। तो अगेन हम लोग डिफरेंस देख के काम करेंगे, ठीक है। तो 7 से 15 के बीच का डिफरेंस है 8, और 15 से 32 के बीच का डिफरेंस है 17, 32 से 65 के बीच का डिफरेंस है 33, और 65 से 138 के बीच का डिफरेंस है 73, ठीक है।
और अगर आप इस चीज़ को ध्यान दे पा रहे होंगे, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि ये 7 + 1 है, 8 जो है ये 7 + 1 है, और ये 17 जो है 15 + 2 है, तो 1 2 करके बढ़ रहा है। तो यदि ये 32 + 3 होता तो कहीं करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर 33 दे दिया है, जो कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। अगर हम 32 + 3 करके देखें तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, और 35 अगर 32 में प्लस होगा तो यहाँ पर 67 हो जाएगा। और अगर 67 में 4 प्लस करके देखें, अगर 138 आ गया तो हमारा ये कॉन्सेप्ट सही होगा। तो 67 + 67 + 4, ठीक है। तो ये करने पे 67 + 4 करते हैं तो ये हो जाता है 71, और 67 में 71 को प्लस करें तो आपका आंसर वही आता है 138। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, यानी कि 65 जो यहाँ पर है ये गलत है, इसके जगह पर यहाँ पर 67 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की एक पुत्री है, इकलौती पुत्री है, ठीक है, जब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो आप यहाँ पर ना नवीन जो है यहाँ खुद को कंसिडर कर लीजिए कि आप ही नवीन हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आप बोल रहे हैं कि मोहन नाम का कोई लड़का है, उसकी जो माता है, मतलब इसकी जो मदर है, वो आपकी जो मदर है उसकी एक लौती पुत्री है, यानी ये आपकी बहन हो जाएगी, और उस हिसाब से ये आपका भांजा हो गया। तो आप क्या हो गए? नवीन के बारे में ही पूछ रहे हैं ना, तो नवीन हो गया मामा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसके लिए आपको डायरेक्शन की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को डायरेक्शन की समझ तो होगी ही, कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। क्वेश्चन में पूछ भी डायरेक्शन ही रहा है, अब उसकी दिशा कौन सी है। यानी रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है, तो उसकी दिशा क्या होगी? तो देखते हैं, यहाँ पर दिशा यदि देखनी है तो जो कह रहा है वो कर देते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बोल रहा है कि ये वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर इस तरफ 15 किलोमीटर चल रहा है, और फिर इस तरफ 20 किलोमीटर चल रहा है। तो ये कौन सा साइड है? ईस्ट साइड है, यानी पूरब इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्न में से एक का चयन श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो चयन श्रेणी है A9D, G25L, 336Z। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, A9D और G25L, और यहाँ पर नहीं लिखती हूँ, पहले इन्हीं दोनों में देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो A1 है, D4 है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ये 3 आता है, और स्क्वायर कर दें तो आपका 9 हो जाता है। अब G अगर देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार G कितने नंबर पे आता है, तो ये 7th नंबर पे आता है, और L 12th नंबर पे आता है। इन दोनों का माइनस करें तो 5 होता है, और 5 का स्क्वायर करें तो आपका 25 हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह T का भी देख लेते हैं, T 36 और Z। तो T 20 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है। यहाँ पर 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है। तो उसी हिसाब से अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में होगा। तो अगर ऑप्शन ए देखें E63F, तो सबसे पहले तो 63 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, एक 1 यहाँ पर स्क्वायर है। लेकिन अब चेक करना जरूरी है U और V के डिफरेंस का ये स्क्वायर है या नहीं। तो U होता है STU 21 होता है, और ये 22 होता है, क्योंकि U के बाद डायरेक्ट V आता है। तो 22 - 21 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले ना आप घड़ी बना लीजिए। ये देखिए मैं बना लेती हूँ एक घड़ी, बड़ी सी घड़ी बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, और यहाँ 3 होगा, यहाँ 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो 11 जब बजता है ना तो सुइयाँ
सीधे 11 पर होती है, लेकिन जैसे जैसे 11 से ज़्यादा होता जाता है तो सुइयाँ थोड़ी 11 से आगे भागती जाती है। तो मैं इस सुई को यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि 11:40 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना घड़ी को आधे आधे भाग में डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मिरर इमेज पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं घड़ी को यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ। अब देखिए सुइयाँ अपोजिट हो जाएंगी, तो सुइयाँ जब अपोजिट होंगी तो कैसे दिखेंगी, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 पर नहीं जा रहा है, 1 से पहले है, और ये जा रहा है 4 पर, यानी ये 12:20 दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। एक वर्गाकार कागज के टुकड़ा को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़े को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ देखिए जिस तरह से मोड़ा जा रहा है ना, हम किसी भी कागज को कैसे करेंगे, पहले इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे, फिर उसका 1/4 फोल्ड करेंगे। तो खोलने के लिए भी वही करेंगे ना, काटने के बाद आपने इस तरह से काट लिया, अब खोल रहे हैं तो इसको पहले इस तरफ खोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा और ये बड़ा वाला सर्कल इधर आएगा, और जब इस तरफ खोलेंगे तो ये छोटा वाला सर्कल यहाँ, बड़ा वाला यहाँ, फिर इसी तरह। तो अब देख लीजिए इस तरह वाला कौन सा पिक्चर है वो सही हो जाएगा। ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर कि दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, एथलीट, एशियन या फिर इंडियन। तो एशिया के अंदर इंडिया आता है, इंडिया के अंदर कुछ एथलीट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सर्कल को पहले बनाएंगे जो कि है एशिया का, ठीक है। फिर बनाते हैं इंडिया का सर्कल, ये रहा, ये बन गया इंडिया का सर्कल, और इसके अंदर आते हैं कुछ एथलीट्स। तो एशिया, इंडिया और फिर इसमें है एथलीट। तो कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है तो कितनी संख्याएं लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो है 2 और 7 के बिना लिखना है। आपको सारे नंबर्स को नहीं लिखना है, जिसमें 2 और 7 आएगा उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली बात यह है कि 50 और 99 तक की संख्या बोला है, यानी इसको छोड़ नहीं रहा है। 50 से आपको शुरू करना है और 99 तक जाना है। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो 70 वाले जितनी भी है यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 79, और यहाँ पर मैं 79 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 के साथ 7 है। तो ये वाले सारे ही नंबर छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 नंबर छूट जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह भी 2 नंबर्स छूटेंगे, मतलब यहाँ पर 52 और 57। वैसे ही 62 और 67, 72 और 77, 82 और 87, 92 और 97। तो ऐसे में यहाँ पर के नंबर तो हमने पहले ही छोड़ दिए हैं। तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8, और इस तरह से हमने 10 नंबर छोड़े हैं। तो टोटल 18 नंबर हमने छोड़ दिए हैं, और 50 से 99 तक में 50 नंबर होते हैं, ठीक है। 50 से 99 तक में 50 नंबर होते हैं। तो 50 माइनस जब हम 18 करते हैं तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 32 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। यदि M13 है और पेन 35, तो होटल के लिए क्या होगा। यहाँ क्या किया गया है ना कि जैसे 1 से 26 तक ABCD से लेके Z तक होते हैं, तो उन्हीं को अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ दिया गया है। जैसे H के लिए 8 लिया गया है, O के लिए 15, T के लिए 20, E के लिए 5 और L के लिए 12, ठीक है। अब इन सबको यदि जोड़ देते हैं तो 15 + 5 20 हो जाएगा, और 20 20 40, और 12 + 8 भी 20 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 60 हो जाएगा, और इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न श्रेणी में, और हाँ यहाँ पर एक टेक्निक भी है जिससे कि आप अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा उससे याद रख सकते हैं। कि यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 के मल्टीपल में जो अल्फ़ाबेट्स हैं आप सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए। जैसे कि A, E, J, O, T एंड UV, X, Y, Z। 1, 5, 10, 15, 20 और 25। उससे क्या होगा ना कि इनके बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट रहेगा, जैसे आपको O का याद है कि 15 है, तो O के बाद P आता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये 16 हो जाएगा P का,
ठीक है। उसी तरह S के बाद T आता है तो 28 T का, तो S का 19 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अव्यय कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ गलत करवाने के लिए दिया होता है। मतलब अगर आपका ध्यान थोड़ा भी हटा तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तो देखते हैं ध्यान से कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि दाईं ओर से, आपका जो दायां ओर है उस तरफ से 8वां नंबर देखते हैं कौन सा है। तो आप जिस तरफ से लिखते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं उस तरफ से देखते हैं, मतलब इस तरफ से। तो 8वां नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो Q है हमारा, ये दायां ओर से 8वां नंबर है। अब क्या बोल रहा है कि 8वें के, मतलब ये जो 8वां नंबर है उसके दाईं तरफ, मतलब इसके इस साइड बोल रहा है चौथा अव्यय कौन सा है। तो यहाँ से चौथा कौन सा होगा? 1 2 3 और 4, ये जो 1 लिखा हुआ है ये चौथा अव्यय होगा। तो आपका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर होगा। यहाँ पर आपको ये जो लीप वर्ष लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है कैलेंडर में इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ आपसे जो पूछना चाह रहा है वो समान के बारे में पूछना चाह रहा है कि समान कैलेंडर किसका होगा और किसका नहीं होगा। मतलब ऑड वन आउट पूछ रहा है आपसे, इसमें से ऑड कौन सा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जनवरी अक्टूबर, मार्च सितंबर, जनवरी जुलाई और मार्च अक्टूबर, ठीक है। तो जनवरी का जो महीना होता है वो 31 तारीख से ख़त्म होता है, अक्टूबर का भी महीना 31 तारीख से ख़त्म होता है, मार्च का महीना 31 तारीख से ख़त्म होता है, सितंबर का महीना 30 तारीख से ख़त्म होता है। और यहाँ पर जनवरी ऑलरेडी 31 सबको पता है, जुलाई भी 31, मार्च 31 और अक्टूबर भी 31। तो यहाँ पर ऑड वन आउट आपको ये वाला दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब सितंबर का महीना 30 तारीख पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, ठीक है। यदि AQ इक्वल्स टू 2AP तो निम्न में से सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जो पॉइंट आपको जानना जरूरी है, आप लोगों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा कि किसी भी सर्कल के जो व्यास पर ट्रायंगल बनता है, व्यास से अगर हम ट्रायंगल बनाएं सर्कल को छूता हुआ तो उसका एंगल 90 डिग्री होगा। चाहे कहीं से भी हम ये बनाएं, यहाँ से बनाएं, यहाँ से बनाएं, चाहे यहाँ से बनाएं, सारे का एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। एंगल APB इक्वल्स टू हाफ एंगल AOB, गलत, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है और सारे में एंगल का ही बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन C, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB, ये बिल्कुल सही आंसर है। और ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपको किसी काम का नहीं था, ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया था कि यदि AQ इक्वल्स टू 2AP। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सावधान रहना है और ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, एक वृत्त की परिधि यदि 880 मीटर है, ठीक है, 880 मीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर यदि सेंटर दे दें, ये R और ये R, मतलब 2R, तो ये जो परिधि है इसका फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल्स टू 880 दिया हुआ है। यहाँ पर 2R तो हमें फाइंड करना ही है, ये सिर्फ पाई यहाँ पर फालतू में दिया हुआ है, तो पाई को यहाँ से हटाकर यहाँ डाल देते हैं, इसके नीचे 880 के नीचे। अब देखते हैं पाई का वैल्यू, सभी को पता है कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 को हम ऊपर रखते हैं और 22 से जब 880 को कटाते हैं तो आपका निकलता है 40 और 7 को 40 से इंटू करते हैं तो 280 आपका हो जाता है आंसर। 2R का वैल्यू 280, यानी B आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, जिसमें से कि कह रहा है कि 2p/p² माइनस 2p + 1 इक्वल्स टू 1/4 हुआ तो p + 1/p क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम करते हैं तो 4 × 2p 8p हो जाएगा इक्वल्स टू p² माइनस 2p + 1, और अगर 2p को इधर ले आते हैं तो 10p हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू p² + 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ p से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा 10 इक्वल्स टू p + 1/p।
बी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी सतह पर लाल रंग नहीं होगा? ठीक है, तो एक घन है आपके पास जिसे 64 समान घनों में काटा जाता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही है। ठीक है, और इन सभी पर लाल रंग कर दिया जाता है। इन सभी पर लाल रंग कर दिया गया। तो अब देखते हैं होगा क्या, कि इस पर तो लाल रंग होगा ही होगा, ये 4 और ये भी 4, और इसके जो ऊपर साइड के हैं इन सभी पे लाल रंग होगा। तो सबसे पहले इनको हटा लेते हैं। तो इधर आपका हो जाएगा टोटल 4 × 4 16, और इधर के भी ऐसे ही 16 हटा लेते हैं। अब बीच में बच गया 1 2 × 4, और 4 को 4 बार इंटू कीजिए, क्योंकि एक सतह है, दूसरी सतह, इसके पीछे तीसरी और इधर चौथी। तो 8 × 4, 8 चौके 32। ठीक है, तो 16 + 32, इसको 64 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर होगा डी 16। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दूँ। ठीक है, मैंने बिहार दरोगा के लिए अभी तक खान जीएस रिसर्च सेंटर के खान सर के 4 मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी मॉक टेस्ट आज आ जाएगा, और एंशियंट हिस्ट्री का भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं इन सारे वीडियो को, लिंक आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।